आज हम लोग 1857 की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि 1857 के विद्रोह के जन्म देने का राजनीतिक कारण क्या था। तो दो कारण था। पहला कारण था डलहौजी की व्यपगत नीति और दूसरा कारण था सहायक संधि। वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि किया गया था ये दोनों कारण जो है 1857 के विद्रोह को क्या किया, जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अगर हम बताएं तो ये तात्कालिक कारण जो था, यानी उस समय एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग किया गया था और उस राइफ़ल में जो है चर्बी युक्त कारतूस, देखिए चर्बी युक्त कारतूस जो है उसका प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। और इस नई राइफ़ल में कारतूस के ऊपर भाग को जो है मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, और यही कारण जो है सैनिक जो है अधिकारियों में जो है एक अफवाह जो है फैला दिया गया सैनिकों के बीच कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है। और यही कारतूस जो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। तो 10 मई 1857 मेरठ छावनी से हुआ था। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, यानी सबसे पहले औपचारिक शुरुआत जो किया गया था वह 10 मई 1857 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट हुर्सन की हत्या कब की गई थी। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में किया गया था मंगल पांडे के द्वारा। और ये 34वीं इन्फैंट्री के जवान थे। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस इन्फैंट्री के जवान थे। तो 34वें इन्फैंट्री के जवान थे कौन, मंगल पांडे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये घटना जो है आपको हुआ था, ये भी याद रखना, 29 मार्च 1857 को। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मंगल पांडे की फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया। तो 8 अप्रैल, याद रखिएगा, 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल रहा 1856 से 1858 तक। ठीक है, यानी जिस समय विद्रोह चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और
बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1857 क्रांति में दिल्ली का बादशाह क्रांतिकारियों द्वारा घोषित किया गया। तो 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया। याद रखिएगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है पॉइंट क्या, बहादुर शाह कह रहा है पॉइंट, बहादुर शाह ने WS और R हडसन अंग्रेज अधिकारी के समक्ष समर्पण कब किया था? तो 20 सितंबर 1857 को। याद रखिएगा डेट, ठीक है। बहादुर शाह जो है ने आत्मसमर्पण जो किया था वह 2 अधिकारी थे उस समय, WS और R हडसन। ये दोनों अधिकारी के समक्ष जो है उन्होंने क्या किया था? तो आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। और अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा हुमायूं के मकबरे में, है ना। बहादुर शाह जफर कहाँ? तो हुमायूं के मकबरे में किया था, है ना, 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। 2 अंग्रेज अधिकारी के समक्ष किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, बहादुर शाह को रंगून बर्मा भेज दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। याद रखना पॉइंट को कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1862 में। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और कहाँ इनको भेजा गया था निष्कासित करके? तो रंगून यानी बर्मा, है ना। तो रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि रंगून बर्मा में जो स्थित बहादुर शाह की जो मज़ार है उस पर लिखा गया था क्या कि ये एक पॉइंट है, लिखा हुआ था कि याद रखिएगा, जफ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। यह पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहे थे? बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह, कहाँ? जगदीशपुर आरा से, ठीक है। और इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। और याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1777 में। कभी कभी पूछ देता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1777 में। कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर ग्राम में, ठीक है, आरा जिला में, ठीक है। और ये जमींदार थे, जमींदार घराने से बिलोंग करते थे। और इन्होंने सबसे पहले बिहार से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट है पॉइंट, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा डेट, 26 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय जो है उर्दू कवि कौन थे? यानी 1857 के विद्रोह को कौन जो है उर्दू कवि जो है देखे थे अपने आँखों से? तो याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब। बीपीएससी का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाना साहब ने विद्रोह आरंभ किया। तो नाना साहब जो हैं उन्होंने कानपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। और डेट याद रखिएगा 5 जून 1857 को, ठीक है। और इसका दमनकर्ता जो था, जो अंग्रेज अधिकारी, वह था कैंपवेल। याद रखिएगा कॉलिन कैंपवेल। इसने इस विद्रोह को दमन किया था। और इसमें नाना साहब और तात्या टोपे, है ना, दोनों विद्रोही नेता थे, ठीक है।
याद रखिएगा। इसके बाद है पॉइंट लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत, यह भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो बेगम हजरत महल याद रखिएगा और विरजिस कादिर 4 जून 1857 को, ठीक है। और उस समय भी इस विद्रोह को दमन किया था कॉलिन कैंपवेल, ठीक है, कॉलिन कैंपवेल किया था। पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडी सावरकर याद रखिएगा, वीडी सावरकर। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर याद रखिएगा, डब्ल्यू टेलर, ठीक है। यानी 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, वो दिया था आपको सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति पटना से किसने शुरू किया था, तो ये पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, याद रखिएगा, पीर अली ने किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति पटना से, ठीक है। और यह क्रांति दानापुर तक जो है में भी हुआ था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बेंजामिन डिज़रायली, ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है झांसी में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ था। अगर इनके बारे में हम बता दें तो इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ जो है इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और उसी समय जो है इनका नाम पड़ा था महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। और पति के मृत्यु के बाद जो है इन्होंने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट झांसी के विद्रोह को अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया, वीवीआई पॉइंट है, तो याद रखिएगा जनरल ह्यूरुज यही अधिकारी था जिससे जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है इसके साथ युद्ध करते करते जो है ग्वालियर के किला में जो है 17 जून 1858 को जो है वीरगति प्राप्त हुई थी, ठीक है। आगे दिया हुआ पॉइंट। इसके बाद यह भी आपका बहुत वीवीआई पॉइंट है कि कौन अंग्रेज अधिकारी जो है जिसने यह रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनरल ह्यूरुज, ठीक है, याद रखिएगा जनरल ह्यूरुज। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई की मृत्यु, तो याद रखिएगा 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को हुआ था लक्ष्मीबाई की मृत्यु। कहाँ, तो ग्वालियर के किले में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे, यानी 1857 पर जो है इन्होंने लिखा था वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो यह 1857 के विद्रोह के समय जो है इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है संज्ञा भी दिया गया था वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। 1857 में अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था, याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा।